नमस्कार, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बात बोलेगी, जिसमें हम बात करते हैं सियासत की, समाज की, संसद की, नेताओं की, आपकी और आपके कल्याण की। बात बोलेगी में हम बात करेंगे आज विश्वासघात की, यानी लोगों का दिमाग कैसा हो गया है, आखिर कौन किस पर विश्वास करे, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये आम लोगों से जुड़ा हुआ एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है और शायद इसीलिए बात बोलेगी में हमने इस मुद्दे को लिया है। विश्वासघात की ये खासियत है कि ये अपने जान पहचान के लोगों से ही मिलती है। राजधानी दिल्ली के शकरपुर इलाके में भी विश्वासघात करने का ऐसा ही मामला आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। यहाँ किराए के मकान में करीब 5 साल से एक लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। लड़की और मकान मालिक के बीच एक विश्वास का रिश्ता बन गया था, लेकिन इसी विश्वास को मकान मालिक के लड़के ने तोड़ दिया। ये लड़की जब भी किसी काम से बाहर जाती थी तो आरोपी युवक किसी न किसी बहाने से उससे मकान की चाबी ले लेता था। लड़की भी उसे मुंह बोला भाई समझकर चाबी दे देती थी। वही जब ये लड़की अपने शहर गई तो इस हैवान ने छात्रा के बेडरूम में और बाथरूम में स्पाई कैमरा लगा दिया। पीड़िता ने जब अपने व्हाट्सएप पर कुछ असामान्य गतिविधि देखी, छात्रा को शक हुआ उसके कमरे में कैमरे लगे हैं। जांच पड़ताल करने पर छिपे हुए कैमरों की तलाशी शुरू की गई और जो सामने निकल कर आया, इस हरकत से किराए पर मकान लेने वाले भी खौफ में आ गए। बड़े बड़े शहरों में लाखों छात्राएं अकेली रहकर पढ़ाई और जॉब कर रही हैं, लेकिन दिल्ली में इस हरकत के बाद उन लोगों की भी टेंशन बढ़ गई है जो अपनी चाबी पड़ोसी, रिश्तेदार या फिर सिक्योरिटी गार्ड को दे जाते हैं। कैसे आप खुफिया कैमरों की निगरानी से बच सकते हैं, ऐसे हैवानों के लिए क्या सजा है, इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में खड़े इस हैवान को जरा गौर से देखिए। पहली नजर में ये बेहद ही सीधा साधा इंसान नजर आ रहा है, लेकिन इस हैवान की करतूत को जान आप हैरान हो जाएंगे। इस हैवान ने एक लड़की के कमरे में खुफिया कैमरा लगा दिया और जिस लड़की के कमरे में इन्होंने खुफिया कैमरा लगाया वो इसके यहाँ 5 साल से किराए पर रह रही थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। 5 साल में बने विश्वास को मकान मालिक के इस लड़के ने एक झटके में तार तार कर दिया। जब भी लड़की किसी काम से बाहर निकलती थी तो आरोपी कभी मेंटेनेंस के नाम पर चाबी मांग लेता था और कभी कोई और बहाना करके। पुलिस पूछताछ के दौरान भी आरोपी ने स्वीकार किया कि 3 महीने पहले जब लड़की अपने गृहनगर गई थी तो लड़की ने अपने घर की चाबी उसे सौंप दी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने 3 जासूसी कैमरे खरीदे। उसने एक कैमरा लड़की के बेडरूम में, एक उसके बाथरूम में लगा दिया। कैमरों में वीडियो स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड भी लगा रखा था। उस लेडी के कमरे में 2 जगह पे स्पाई कैमरास इंस्टॉल थे, एक बाथरूम में और एक बेडरूम में। लेडी से पूछताछ करने पे पता चला कि मकान मालिक के जो बेटे हैं वो फ्रिक्वेंटली उनके कमरे में मेंटेनेंस वगैरह को लेकर आते जाते रहते थे उनके पीछे से, और कई बार आते जाते इमरजेंसी में अपने कमरे की चाबी वो उन मकान मालिक के बेटे के पास ही छोड़ कर जाती थी, जो कि उनके काफ़ी ट्रस्टेड थे। पीड़िता के मुताबिक आरोपी बार बार बाथरूम का गेट हटाने की बात करता था। तभी लड़की को शक होने लगा तो उसने अपने घर के अंदर तलाशी ली तो बाथरूम और रूम के अंदर स्पाई कैमरा मिला। बाथरूम के बल्ब होल्डर में एक कैमरा लगा हुआ था। पीड़िता ने अपने व्हाट्सएप पर भी कुछ असामान्य गतिविधियां देखी। अपने लिंक किए गए मोबाइल की उस व्हाट्सएप अकाउंट के किसी अज्ञात लैपटॉप में लॉगिन हुआ था। पीड़िता ने फौरन थाना शकरपुर में मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इंटरोगेशन में करण ने कन्फेस किया कि जब ये लेडी 3 महीने पहले अपने घर गई थी, उस टाइम पे मौके का फ़ायदा उठाकर करण ने 3 स्पाई कैमरास परचेज़ किए थे, जिसमें से 2 उन्होंने उस लेडी के अपार्टमेंट में इंस्टॉल कर दिए थे, एक बेडरूम में और एक बाथरूम में। और उस कैमरा के मेमोरी कार्ड को निकालने के लिए कई बार वो उस लेडी के कमरे में आते जाते रहते थे। लेडी के शक के आधार पर और करण के कन्फेशन के बेसिस पे हमने करण को अरेस्ट कर लिया और इस केस को वर्कआउट कर दिया। राजधानी दिल्ली में जो घटना सामने आई वो समाज के ताने बाने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है,
क्योंकि दिल्ली जैसे महानगर में लाखों छात्राएं किराए के मकान पर अकेले रहती हैं और एक ही घर में लंबे समय से रहते हुए आपसी विश्वास मकान मालिक और किराएदार में बन जाता है। आप भी कभी भी अपने पड़ोसी या फिर सिक्योरिटी गार्ड को अपनी चाबी देकर चले जाते होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा कदम उठाए कि आपके घर में, आपके बेडरूम में कैमरा लगा दे, तब ये दुनिया कैसे चलेगी? क्योंकि विश्वास ही हर इंसान का सबसे बड़ा गहना होता है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से विश्वासघात को अंजाम दिया गया। बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन किस पर विश्वास करे, क्योंकि हम लोग भी जब कोई बहुत महत्वपूर्ण हमारा कोई बाहर से आने वाला होता है तो उसकी अपनी जो मकान की चाबी है, फ्लैट की चाबी है, वो गार्ड को देते हैं, अपने पड़ोसी को देते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसे में अनहोनी हो जाए तो सोचिए कि आपकी क्या हालत होगी और आपको पता ना हो। इस लड़की के साथ यही हुआ। उसके साथ इस तरह का विश्वासघात होगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन हमारे साथ दो लोग जो है अभी जुड़ेंगे। अमित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और एल.एन. राव साहब जो कि दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी हैं, उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं। अमित दुबे जी, आप मुझे ये बताइए कि ये तो बहुत बड़ा सवाल है और ये ऐसा एक प्रश्न है क्योंकि लाखों लाख लोग अलग अलग शहरों में अकेले रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। ऐसे में ये कैसे पहचान पाना, समझ पाना, जान पाना कोई कर पाएगा या हो पाएगा कि उसके कमरे में कोई कैमरा लगा है, खुफिया कैमरा लगा है? कैसे जान पाएगा वो? देखिए, डिटेक्ट करने के लिए कुछ डिवाइसेस आती हैं जिसके थ्रू आप लेंस डिटेक्ट कर सकते हैं। जब रूम सैनिटाइज किए जाते हैं वीआईपीज के, या जब भी कोई इस तरह के गेस्ट होते हैं, तो हम लोग इस तरह के डिवाइसेस यूज करते हैं। वो स्कैनर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हर कोई वो अवेल नहीं करता है, हर किसी घर में वो नहीं होता है। और ऐसे में आप विश्वास करते ही, ये एक विश्वासघात है जैसा कि आपने बताया कि, और ये जो कैमरेज आजकल आ गए हैं, जो ऑफलाइन है या ऑनलाइन कैमरेज भी हैं, वाईफाई कैमरेज भी हैं, जो इतने मिनिएचर हैं, जो अलग अलग डिवाइसेस में बैडेड हो जाते हैं। यहाँ पर अभी बल्ब में आपने देखा, मैंने स्पीकर्स में देखे हैं, मैंने वाटर बॉटल्स में कैमरेज देखे हैं। तो अलग अलग फॉर्मेट में वो आ गए हैं। और आपको कोई यदि गिफ्ट कर दे और उसके बाद उसको आप यूज करें चीज को, चाहे वो एक वाटर बॉटल ही क्यों ना हो, या कोई स्पीकर हो, या कोई ऐसी डिवाइस है, तो उससे भी वो चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए आपने ध्यान देना है कि आप जो भी चीज ले रहे हैं किसी से, और ये आपने रहस्योद्घाटन करके बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि अभी एक केस मामला सामने आया है, ऐसे हजारों होंगे, कई जगह हो रहा होगा, कई लोगों को पता ही नहीं होता है। नहीं, और फिर लेकिन उनको अमित मुझे आप परेशानी ये होती है। बताइए कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर आदमी से जुड़ा हुआ है, आम इंसान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में तो किसी के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं होगा। सर, ये हम साइबर स्पेस में इस चीज को जीरो ट्रस्ट मॉडल बोलते हैं। अब ये वक्त आ गया है कि हमें जीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। आप विश्वास के भरोसे नहीं चल सकते, क्योंकि हर चीज डाउटफुल हो जाती है। अभी तक तो मोबाइल ही हैक होते थे, अभी आपके घर के अंदर आप बैग दे देते हैं किसी को, तो उसने स्पीकर डाल दिया। मैंने ऐसे केसेस भी देखे कि लड़की के बैग में एक स्पीकर मिला लेटर, जिससे वो बातें सुनता था। उसके बैग में इतना सामान होता है कि एक छोटी सी डिवाइस उसने नोटिस ही नहीं, और पता भी सामने नहीं वाला उसको चलेगा। धमकी दी, पता भी हमारे नहीं। साथ एल.एन. राव साहब हैं। राव साहब, आपने तो पुलिस में काम किया है, कभी आपके समय इस तरह का मामला आया क्या? देखिए, ऐसे मामले बहुत पहले भी आते रहे हैं और अभी कुछ ज़्यादा हो गया है। पहले भी मैंने ऐसे एक मामले में देखा कि कोई ऐसे कोई रह रहे थे, उनकी अश्लील फोटो बनाकर उसको फिर ब्लैकमेल करने का एक केस आया था, और उसमें हमने उस अपराधी को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको अरेस्ट करने के लेकिन बाद राव साहब, उसका आप ये केस- बताइए कि आप भी अपने पड़ोसी पे विश्वास करते होंगे, अपने गार्ड पे विश्वास करते होंगे, अपने ड्राइवर पे विश्वास करते होंगे। अगर कोई इस तरह का धोखाधड़ी कर दे, विश्वासघात कर दे, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा पाप तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ये विश्वास का कत्ल है। मैं कहता हूँ ये विश्वासघात के साथ साथ एक आदमी का कॉन्फिडेंस किसी आदमी पर होता है, खास तौर से मकान मालिक के ऊपर, और किराएदार का इतना बड़ा विश्वास है कि पूरा घर की चाबी कोई दे के चला जाता है। तो उसके घर में और भी कुछ सामान होता है, चाबी देने के बाद उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, कैश है, कुछ भी है, वो सारा का सारा उसके हवाले कर देता है। इसका मतलब विश्वास था, और उस विश्वास को तोड़ना, और तोड़कर ऐसी घिनौनी हरकत, मैं इसको घिनौनी हरकत की कैटेगरी में डालूंगा कि ऐसी घिनौनी हरकत करना, उसके लिए बहुत ही एक जिस आदमी जो को विश्वास किया उसके लिए बहुत ज्यादा एक सदमे की बात मैं करूंगा। और जिस आदमी ने किया है वो तो बहुत जघन्य अपराधी है,
और उसके बारे में पुलिस ने अभी बताया कि डीसीपी ईस्ट ने बताया कि उनके खिलाफ केस रजिस्टर करके उसको अरेस्ट भी कर मैं लिया गया है। आपको राव साहब, मैं उस पीड़िता की बात आपको सुनवाता हूं कि आखिर उस पीड़िता ने क्या कहा, तब हम इस बहस को जारी रखते हैं, क्योंकि सबको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको इस विश्वासघात से बचा सकते हैं। आपको सतर्क रहना होगा, सचेत रहना होगा। पहले आप देखिए कि आखिर वो पीड़िता क्या कह रही है। इस वक्त हमारे साथ वो पीड़िता मौजूद हैं जिनके साथ ये पूरी दुर्घटना हुई थी, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, किस तरीके से आपको पता चला और पूरी घटना क्या थी? मैम, मैं यहाँ पिछले कुछ सालों से रहती हूँ। जब सब जाते हैं तो इन्हें चाबी दे के जाते हैं और ये ले लेते हैं चाबी। फिर जो वो बार बार मेरे वॉशरूम के दरवाजे के पीछे पड़ गया कि इसे बंद करके यूज़ किया करो या ऐसे निकलवा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो वॉशरूम दरवाज़ा निकलवाने वाले को भी ले आया, तो मुझे बहुत डाउट हुआ। मैंने उसे की नहीं दी। फिर मैंने, मेरे दिमाग में आया इसे चेक करती हूँ। फिर मैंने उसे चेक किया तो उसमें हिडन कैमरा लगा हुआ था। फिर मैंने रूम भी चेक किया तो वहाँ से भी 3 कैमरे मिले हैं। टोटल कितने कैमरे? 4। अच्छा, वॉशरूम का दरवाज़ा, वॉशरूम के अंदर भी ऐसा सुनने में आ रहा था कि लगाया हुआ है कैमरा, तो वॉशरूम का दरवाज़ा हटाने के लिए क्यों बोल रहे? वो उसकी बैक साइड में आ रहा था ना कैमरा। तो आपको कब पता चला और कैसे पता चला कि तो जब दरवाज़ा निकलवाने वाले को ले आया तो मुझे लगा ये क्यों निकलवा रहा है, क्यों अपना दरवाज़ा कोई निकलवाएगा अपने घर का। तो आपने किस तरीके से चेक किया होगा, कुछ ऐसा दिखा? मैंने देखा ये खाली होल्डर लगा हुआ है, इसका कोई कनेक्शन भी नहीं है, गीज़र से कनेक्शन कर रखा था, तो फिर मुझे डाउट हुआ। अच्छा, तो अब इस पूरे मामले में आप पुलिस आपका सहयोग किस तरीके से कर रही है और आप किस तरीके की कार्रवाई चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि उसे पे BNS की धारा 77 लगी है, उस पर IT एक्ट लगे। जैसा कि आपने सुना उस पीड़िता के मुँह जुबानी खुद ही कि पूरा मामला क्या था, और जो लोग हम घरों से दूर रहते हैं, किराए के घरों में रहते हैं, भरोसे पे रहते हैं, वहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर मामला राजधानी दिल्ली जैसे बड़े शहर में होता है, राजधानी है देश की, वहाँ पे ऐसे मामले होते हैं, तो छोटे जगहों पे क्या होता होगा इसका भी एक अनुमान लगाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं खुशबू सिंह, इंडिया डेली, दिल्ली। तो ये हमारी रिपोर्टर खुशबू बता रही थी कि आखिर उस पीड़िता के साथ क्या हुआ था, लेकिन आपने देखा ये रिपोर्ट, और पीड़िता के साथ बातचीत के दौरान ये पता चल रहा था कि कितनी डरी हुई है वो। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसको वो भाई मानती थी, जिसके हाथों में वो राखी बांधती थी, उसने ऐसा विश्वासघात कर दिया। अब अमित जी, मुझे ये बताइए कि कोई आम आदमी, जैसे कोई एक्सपर्ट नहीं है, आम आदमी है, अगर वो अकेले रहता है, किराए के मकान में रहता है, तो उसको मतलब एक तो आपने बता दिया कि भाई कुछ डिवाइस आते हैं, वो डिवाइस कितने महंगे होते हैं, अब उसको कोई आदमी कैसे यूज़ कर सकता है, और उसके अलावा किन किन बातों से किसी को बचना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि भाई चलिए चाबी मत दीजिए, ये तो एक, लेकिन आदमी की मजबूरी हो जाती है जब उसको रहना ही है तो चाबी किसी न किसी को देना है। पता चला उसका भाई आने वाला है, उसकी बहन आने वाली है, या परिवार का कोई सदस्य आने वाला है, तो किसी न किसी को तो चाबी व्यक्ति दे के जाएगा। तो कोई आसान तरीका ऐसा हो जिससे ये सारी चीजें डिटेक्ट हो जाएं? देखिए, बहुत कोई आसान तरीका नहीं होता इसमें। और दूसरा, मैं कोई डिवाइस बता भी तो, जैसे RF स्कैनर्स हैं या कैमरा डिटेक्टर्स हैं, ये 5-6 हज़ार की ही डिवाइसेस होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप डेली तो ना स्कैन करेंगे, आप हर दिन ये चीज नहीं चेक कर सकते किस दिन लगा दिया उसने। जब आपको शक होता है, जब गड़बड़ होता है, तभी आप इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। तो ऐसे में किसी को ये मौका ना दें। जैसे अभी आपने देखा, इसमें तो प्रोसेस है कि वो अंदर आता था, डिवाइसेस बदलता था। मेरे ख्याल से ये एक्सेस देना भी कई बार रिस्की हो जाता है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, मैं एक जर्नलिस्ट के संग था, बोला कि इतना आसान है क्या फोन हैक करना। तो मैंने एक होटल के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पर एक इवेंट में हमने सिर्फ एक पोस्टर लगा दिया फ्री वाईफाई का और एक QR कोड के साथ। शाम तक 50-60 लोगों के डिटेल्स सर्वर पर आ गए। तो आप ट्रस्ट कर लेते हो कि ये जो वाईफाई है ये फ्री है और उस पर आपने ट्रस्ट कर लिया। जीरो ट्रस्ट मॉडल इतना जरूरी है। आपने हर चीज टेस्ट करनी है, चेक करनी है, उसके बाद उसको इस्तेमाल करना है, चाहे वो QR कोड हो, चाहे वो लिंक हो, चाहे वो डिवाइसेस हो। जैसे उसने कहा कि मैं आपको ये क्या बल्ब ला के दे देता हूँ या मैं ही रिपेयर करा देता हूँ। मेरे ख्याल से अब जरूरत आ गई है कि हम खुद वो चीज कराएं और किसी मकान मालिक पर या जरा सा भी डाउट है तो उस पर ना भरोसा करें। कुछ बहुत अच्छी एप्लीकेशन बात कही अमित, मतलब भरोसा करने के पहले अब जो एग्जाम लेने वाली बात थी वो खत्म हो गई है। अब आपका बहुत खास भी हो तो आप उस पर भरोसा मत करिए। यही इस
इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा सबक है, मैं समझता हूँ। राव साहब, मुझे आप ये बताइए कि अमित का कहना है कि अब आप किसी पे भरोसा मत करिए, ज़ीरो ट्रस्ट थ्योरी दे रहे हैं अमित, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसे में समाज का जो ताना बाना है वो तो पूरी तरीके से टूट जाएगा। देखिए, समाज का ताना बाना तो वास्तव में ही ट्रस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन इस प्रकार से अगर ट्रस्ट का खत्म होना शुरू हुआ, जैसे अरविंद जी बताया और अभी ये बेचारी बच्ची बता रही थी, आपके रिपोर्टर ने भी उनसे पूछा, तो इसका मतलब ये है कि जो बहन अपने आप को समझती है, उस भाई ने अगर ये ऐसा विश्वासघात किया है तो समाज का ताना बाना तो अपने आप टूट रहा है। और ऐसे इंसिडेंट, अगर ये तो रिपोर्टेड है, मैं आपको बताऊं अगर इंडिया में पूरा देखा जाए तो ऐसे बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो कि रिपोर्ट नहीं हो पाते, कोई शर्म के मारे रिपोर्ट नहीं करते, कोई ये समझते हैं कि मैं करूंगी तो ज्यादा एक्सपोज हो जाऊंगे। तो खासतौर से बहुत सी बच्चियां, औरतें ये कई बार रिपोर्ट भी नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से ऐसा जो विश्वासघात है उसमें ताना बाना तो डेफिनेटली खराब हो जाता मतलब है। आप ये कहते हैं राव साहब कि मतलब लोगों को आगे बढ़ के इसकी रिपोर्ट भी करनी चाहिए, जिससे कि वो लोग जरूरी है। एक्सपोज हों, लोगों को पता चले कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा है, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, जब ये एक पहला मामला इस तरह का हाल फिलहाल में मैं देख रहा हूं कि भाई ने ही जो है अपनी मुंहबोली बहन के कमरे में और बाथरूम में हिडन कैमरा लगा दिया। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता है। अमित दुबे जी, मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि 5-6 हज़ार रुपए का ही वो डिवाइस उपलब्ध हो जाता है जिससे कि आप स्कैन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कोई कैमरा या कोई लेंस नहीं लगा है, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम नहीं है सुमित। देखो, कैमरे भी कई तरीके के होते हैं। यदि आपका कैमरा किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उसको स्कैन करना आसान है क्योंकि वो एक्टिव हो रहा है। जो ऑफलाइन कैमरे होते हैं, जैसे इस केस में इस्तेमाल हुआ है, वो रिकॉर्ड कर रहा है पर वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं था। ऐसे कैमरे को सिर्फ लेंस के बेस पर डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके लिए फिर आपको एक दूसरा स्कैनर आता है जिसमें कि आप विजुअली आप स्कैन करते हो पूरे वॉल्स को, बल्ब को, और यदि कोई लेंस होगा कहीं पर तो वो रेड लाइट उसमें आ जाती है, दिखने लगती है। तो वो दूसरे तरह के डिवाइस होते हैं। तो अलग अलग तरह की तो डिवाइस अमित, उसकी प्राइस क्या होती है? अगर हम उसकी बात करें, अगर एक आम सारी यही सी रेंज में होती, सारी इसी रेंज में। पर यह है कि ये अपने आप में एक डोमेन है। जब सैनिटाइज करने के लिए बुलाया जाता है किसी विजिटर्स को, जैसे कि बड़े बड़े जब अधिकारी आते हैं तो पूरी टीम जाती है और वो सैनिटाइज करती है कि कोई भी डिवाइस, बल्ब, बाथरूम, ये वो, कहीं कोई कैमरा, माइक्रोफोन तो नहीं है, तब ये सारी डिवाइसेस इस्तेमाल होती है। अब ये जरूरत आ गई है, यदि आप डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं क्योंकि ये डिवाइसेस तो अवेलेबल है ही। लेकिन इसकी जरूरत पड़ ही इसलिए रही है क्योंकि अब वो जमाना इस लेवल पे आ गया है कि हमारे पर्सनल लेवल पर भी खतरा शुरू हो गया है। हमारी पर्सनल वीडियोस बन सकती हैं, हमारे बारे में लोगों को पता पड़ सकता है, हमारी बातचीत सुन सकते हैं। एक तो एप्लीकेशन है जो बता सकता हूँ, वो भी ऐसा करते हैं। कैमरा डिटेक्टर एप्लीकेशन है, 100% डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं, लेकिन आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी जो कुछ हद तक आपको हिंट दे सकती है। एक एप्लीकेशन है, वो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि यदि आप कोई ऐप या लिंक या QR कोड वगैरह स्कैन कर रहे हैं तो मूवी आर्मर ऐप है, उससे आप सेफली चेक कर सकते हैं कि ये ऐप ऑथेंटिक है, सही है, नहीं है, ये लिंक मेलवेयर तो नहीं है, इससे कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली, तो लिंक स्कैन कर सकते हैं। QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं क्योंकि आजकल QR कोड बहुत जगह इस्तेमाल होता है। एकदम सही कहा अमित। मैं समझता हूं कि ये इतनी बड़ी बात है कि अगर 5-6 हज़ार रुपए में स्कैनर मिल रहा है तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से लोगों को स्कैन करना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का सवाल है। एक बार वीडियो बन जाने के बाद अगर वो सर्कुलेट हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे हटवाना। और मेरा ये भी मानना है कि आप देखिए, तरह तरह के लोग जो है आपके घरों में आते हैं, आप उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी, जैसे बाथरूम साफ करने वाला जो आता है स्वीपर, घंटों वो बाथरूम को साफ करता रहता है, आप उसमें जाकर झांकते भी नहीं है कि आखिर उसमें क्या चल रहा है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि आपके आसपास, आपके घर में कौन लोग आ रहे हैं, वो कितना समय दे रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा आप नहीं कर पाए तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और ये बेहद स्पेशल खबर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर किसी से जुड़ी हुई ये बात है। राव साहब, मुझे ये बताइए कि ये तो दिल्ली की बात हमने की, पूरे देश में बहुत सारे बच्चे जो है, तैयारी करने वाले लोग, नौकरी करने वाले लोग, खेलने वाले लोग, अलग अलग जगहों पे, ज़्यादातर या तो कोई हॉस्टल में रह रहा है या तो कोई किराए का मकान लेके रह रहा है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर इनकी इस तरह से सुरक्षा कैसे की जाएगी। ये तो मकान मालिकों के ऊपर से पूरे विश्वास
उठने जैसी बात हो रही है। देखिए अरविंद जी, ये खाली मकान मालिक की बात नहीं है। मैं कहता हूँ आज ये वक्त आ गया है कि आदमी को जहां भी जाते अपने चारों तरफ किसी भी प्रकार से किसी पे विश्वास करने की अब जरूरत नहीं है। चाहे वो कितना क्लोज हो, कितना नजदीकी हो, उस पर भी विश्वास नहीं करना है। ये सिद्धांत पर अगर चलेंगे तो हम शायद सुरक्षित हो जाएं। क्योंकि आपने बिल्कुल सही, बहुत से जब पूरे देश की अगर बात करें, बहुत से शहरों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, कोचिंग करने जाते हैं, कोई जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो वहां पर रहते हैं, मकान किराए के लेके रहते हैं, या कोई और जैसे सर्विस के लिए कोई अपना, मानो दिल्ली का आदमी कहीं और किसी सिटी में जा रहा है तो वहां भी रहेगा। तो हर आदमी तो मकान बना नहीं सकता वहां पे जहां भी जाएंगे, तो वहां पर किसी किराए के मकान में रहेंगे और वहां पर उसको भरोसा करना पड़ता है कि हम इस मकान में रहूंगा। लेकिन ऐसे इंसिडेंट जो आज आपने दिखाया बहुत ही आई ओपनर है। ये सभी को, ये बड़ा, जो भी आपके व्यूअर्स हैं देख रहे होंगे, और मैं कहता हूं जो नहीं देख रहे हैं वो अपने व्यूअर्स जिन्होंने देखा वो अपने अपने रिश्तेदारों में बताएं, इसकी वाइड पब्लिसिटी करेंगे। ऐसा भी हो सकता है ताकि किसी प्रकार से कोई आदमी ऐसा विक्टिम ना बन जाए। और दूसरी बात जो मैं पहले बताई है, उसकी ऐसे अगर कोई किसी के साथ इंसिडेंट हो जाता है तो बेझिझक होकर उसकी रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए, ताकि ऐसे आदमियों के बारे में डिस्करेज हो और उनके बारे में वो इतने एक्सपोज हो जाए, अपनी सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक ना रहे। वो ऐसे आदमियों के बारे में दूसरे लोगों को पता चलेगा। राव साहब, एक बार फिर से हम उस पीड़िता का बयान चाहते हैं कि हम सुनवाएं, जिससे कि लोग सतर्क रहें। पीसीआर, एक बार फिर से वो बयान सुनवाइए, आखिर वो क्या कहना चाह रही, क्या हो रहा था उसके साथ। इस वक्त हमारे साथ वो पीड़िता मौजूद हैं जिनके साथ ये पूरी दुर्घटना हुई थी, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, किस तरीके से आपको पता चला और पूरी घटना क्या थी? मैम, मैं यहाँ पिछले कुछ सालों से रहती हूँ। जब सब जाते हैं तो इन्हें चाबी दे के जाते हैं और ये ले लेते हैं चाबी। फिर जो वो बार बार मेरे वॉशरूम के दरवाजे के पीछे पड़ गया कि इसे बंद करके यूज़ किया करो या ऐसे निकलवा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो वॉशरूम दरवाज़ा निकलवाने वाले को भी ले आया, तो मुझे बहुत डाउट हुआ। मैंने उसे की नहीं दी। फिर मेरे दिमाग में आया इसे चेक करती हूँ। फिर मैंने उसे चेक किया तो उसमें हिडन कैमरा लगा हुआ था। फिर मैंने रूम भी चेक किया तो वहाँ से भी 3 कैमरे मिले हैं। टोटल कितने कैमरे? 4। अच्छा, वॉशरूम का दरवाज़ा, वॉशरूम के अंदर भी ऐसा सुनने में आ रहा था कि लगाया हुआ है कैमरा, तो वॉशरूम का दरवाज़ा हटाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो उसकी बैक साइड में आ रहा था ना कैमरा। तो आपको कब पता चला और कैसे पता चला कि जब दरवाज़ा निकलवाने वाले को ले आया तो मुझे लगा ये क्यों निकलवा रहा है, क्यों अपना दरवाज़ा कोई निकलवाएगा अपने घर का। तो आपने किस तरीके से चेक किया होगा, कुछ ऐसा दिखा? मैंने देखा ये खाली होल्डर लगा हुआ है, इसका कोई कनेक्शन भी नहीं है। तो आपने पीड़िता को सुना कि आखिर उसको जब दरवाजा निकलवाने की बात मकान मालिक का बेटा करने लगा, तब उसको शक हुआ कि लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके अलावा एक ऐसा तार जो डायरेक्टली उसके गीजर के साथ जुड़ा हुआ था। उसके बाद जब पीड़िता ने पड़ताल की तो पता चला कि कई कैमरे उसके कमरे में लगे हैं और उसको पता ही नहीं चल रहा। उसका मुंहबोला भाई जो लगातार उसकी मदद की बातें करता था, उसके लिए काल बन गया। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं, अमित दुबे और एलन राव साहब। अमित दुबे जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहता हूं कि आखिर जो आपने डिवाइस बताई उसके अलावा भी क्या ऐसी बात को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इससे बच सके? ये सारे गिफ्ट हैं जो हम लोग ले लेते हैं लोगों से, और लोग अभी एक ट्रेंड चल निकला है कि गिफ्ट में इनबिल्ट कैमरा डलवा देते हैं। जैसे घड़ियां ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला स्पीकर्स ले लेते हैं, जो ब्लूटूथ स्पीकर छोटे वाले आते हैं। बहुत सारे और भी डिवाइसेस हैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें अलेक्सा भी शामिल है। गाड़ी के गैजेट्स होते हैं कई सारे। तो ये ध्यान रखें कि इस तरह के यदि गिफ्ट लें तो एक बार स्कैन कर लें, एक बार देख लें कि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं डाल दिया गया। और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, कई सारे केसेस मेरे पास आए, इसलिए बहुत ही अच्छी बात कही। मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लोगों को एकदम जगा देगी। राव साहब, आपका क्या कहना है? अमित दुबे जी का कहना है कि भाई गिफ्ट लेने से भी जो है, लेने के बाद जो है उसको आप जांच लें, पड़ताल लें और ऐसे ही लोगों से गिफ्ट लें जिनको आप जानते हैं। कोई ऐसा गिफ्ट आपको ना देके चला जाए जो कल को आपको इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दें कि उसकी पूरी जिंदगी भरपाई करते रहें आप। अरविंद जी, देखिए एक ही सवाल, इसका पूरा एक ही मैं जवाब बताऊंगा। बचाव में ही बचाव है। अपने आप में
खुद को सिक्योर रखना है तो सभी पे, किसी पे भी भरोसा करने की बजाय चाहे कितना ही क्लोज हो उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि आजकल साइबर ठग हैं, वो उनको तो खाली एक इजाद करना होता है, डेली कोई ना कोई ऐसी चीज इजाद करते रहते हैं, उसके बेस पे वो नई से नहीं बनाते। जैसे अभी दुबे जी बता रहे थे कितने प्रकार के कैमरे आ गए, आप जो बैठे हैं टेबल पे बैठे हैं उसमें कितने कैमरे लग जाए, कोई भी बगिंग जो कहीं भी कंसील करके कैमरे लगा देते हैं। पहले बटन और उसमें चश्मे में कैमरा आता तो पुरानी बात होगी। अब उसके अलावा आप घर के अंदर किसी भी इक्विपमेंट में इनबिल्ट कैमरा बना के लगा दिया और वो सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, और उसमें बैटरी भी इतने कई घंटों की होती है कि आप। ठीक है राव साहब, मैं समझता हूं कि ये बातें जो है सब जगह जाएंगी, सबको बताया जाएगा, तभी हम इससे बच सकते हैं। और ये बेहद ज़रूरी है कि आपके आसपास कौन रहता है, कौन आता है, आप किससे मिलते हैं और किससे उपहार लेते हैं। आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। लेकिन कल हम फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।